नमस्ते फ्रेंड्स, सर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको गंगा सागर की कथा सुनाएंगे। गंगा सागर महातीर्थ, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पवित्र कथा और महत्व जानिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे गंगा सागर महातीर्थ की पवित्र यात्रा पर। क्या आप जानते हैं गंगा सागर को तीर्थों का पिता क्यों कहा जाता है? आज हम जानेंगे गंगा सागर की पौराणिक, ऐतिहासिक, कपिल मुनि की कथा और मकर संक्रांति के इस अद्भुत मेले का महत्व। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज का सफ़र आपको एक आध्यात्मिक अनुभव देने वाला है। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण कि जनसाधारण में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ते से यात्री प्रायः जहाज में गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेले के दिनों में काफ़ी भीड़ भाड़ व रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में शांति और एकांकीपन छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। अब वन से ढका हुआ प्रायः जनहीन है। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर मेला होता है, वहाँ से 1 मील उत्तर में बामनखल स्थान एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर पर मेला लगता है, पहले यही गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा का मोहाना पीछे हट गया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी धारा समुद्र से मिलती है। आज यह सपाट मैदान है और जहाँ तक नजर जाती है वहाँ केवल घना जंगल। मेले के दिनों में गंगा के किनारे पर मेले के स्थान बनाने के लिए इन जंगलों को कई मीलों तक काट दिया जाता है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री व अन्य सामानों की भी बहुत सी दुकानें खुल जाती हैं। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का महत्व सबसे बड़ा माना जाता है। प्रातः और दोपहर स्नान और मुंडन कर्म होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध व पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। इसके बाद लोग लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया नया मंदिर है, जिसके बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उसी मूर्ति की एक तरफ से राजा भागीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है, तो दूसरी तरफ राजा सागर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ सखंड योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम है। महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महाविनाश आश्रम और महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्माण आश्रम और सेवाश्रम संघ का निर्माण विशाल मंदिर भी है। रामायण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सागर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेध यज्ञ से डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर की 2 पत्नियां थी, कैशिन और सुमिति। कैशिन के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ और सुमिति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही उद्धत
प्रकृति का था। वह प्रजा को बहुत पीड़ा देता था। अंततः सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सागर बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने के लिए कहा। 60,000 पुत्र अश्व ढूंढते पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ अश्व को बंधा देखा। उन लोगों ने मुनि कपिल को ही चोर समझकर उनका काफी अपमान कर दिया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दिया, तुम लोग भस्म हो जाओ। शाप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने में विलंब देखकर राजा सागर ने अपने पौत्र अंशुमान जो असमंजस का पुत्र था को पता लगने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुंच गए। वहां अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिणित देख तो सारी स्थिति समझ आ गई। उन्होंने कपिल मुनि की स्तुति कर प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को जल तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को राजगद्दी देकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घायु तक तपस्या की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। भागीरथ ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। भागीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिवजी ने गंगा को छोड़ दिया। गंगा शिवजी के मस्तिष्क से 7 स्रोतों में भूमि पर उतरी। हनिधि, पावनी और नलनी नामक 3 प्रभा पूर्व की ओर चले गए। बड़क्षित, सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रभा पश्चिम की ओर चले गए और अंतिम एक प्रभा भागीरथ के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भागीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भागीरथ गंगा को लेकर उसी जगह आए जहां उनके पितामह आदि भस्म हो गए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भगीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। जहाँ भागीरथ के पितरों का उद्धार हुआ वहीं स्थान सागर द्वीप या महागंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया नया मंदिर है, जिसके बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भगीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तो दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की भी मूर्ति है। जय गंगे माँ। तो दोस्तों, अगर आपको गंगा सागर तीर्थ की महापावन यात्रा यदि यह जानकारी पूर्ण प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय गंगा मैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।